फिल्म की शुरुआत में हम एक विशाल रेगिस्तान देखते हैं। वहां कुछ रहस्यमय योद्धा एक जहाज जैसी बड़ी संरचना पर कुछ सामान ले जा रहे होते हैं। अचानक रेत के नीचे से एक भयानक दानव निकल आता है और पल भर में शुरू हो जाती है तबाही। यहीं से समझ में आ जाता है ये कोई साधारण दुनिया नहीं है। उधर हमारी दुनिया में अमेरिकी आर्मी की एक टीम रेगिस्तान में मिशन पर होती है। टीम की लीडर कैप्टन आर्टेमिस मिल्ला जोवोविच एक बहादुर और अनुभवी सैनिक है। अचानक उनके सामने एक अजीब सा इलेक्ट्रिक तूफान आ जाता है। समझने से पहले ही वे उस तूफान के अंदर चले जाते हैं। तूफान रुकने के बाद वे देखते हैं कंपास काम करना बंद कर देता है, गाड़ियों का सिस्टम खराब हो जाता है। चारों तरफ सब कुछ बदल चुका है। रेगिस्तान तो है, लेकिन यहां अजीब से विशाल हड्डियां पड़ी हैं, जैसे किसी बहुत बड़े जीव का कंकाल। आर्टेमिस समझ जाती है वे किसी दूसरी दुनिया में आ गए हैं। अचानक दूर कुछ बहुत बड़ा हिलता हुआ दिखाई देता है। जमीन के नीचे से निकलता है एक खतरनाक दानव, डायब्लोस टाइप मॉन्स्टर। एक झटके में उनकी गाड़ियां पलट जाती हैं। सैनिक गोलियां चलाते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। दानव की खाल इतनी मजबूत है कि गोलियां भी असर नहीं करती। एक एक करके टीम के सदस्य मारे जाने लगते हैं। चारों तरफ धूल, आग और चीखें। आर्टेमिस पूरी ताकत से लड़ती है। रात हो जाती है, चारों ओर सन्नाटा, लेकिन अंधेरे में डर छिपा है। आर्टेमिस फैसला करती है अगर जिंदा रहना है तो इस अनजान दुनिया के नियम सीखने होंगे। अचानक जमीन कांपने लगती है। दूर रेत की लहरें उठ रही हैं। मतलब डायब्लोस फिर से शिकार पर निकल चुका है। हंटर तुरंत इशारे से आर्टेमिस को चुप रहने को कहता है। वो समझाता है ये दानव आवाज और कंपन से अपने शिकार को ढूंढता है। आर्टेमिस पहली बार समझती है यहां आधुनिक हथियारों से ज्यादा रणनीति जरूरी है। हंटर रेत के ऊपर खास हुक और रस्सियां लगाता है। वो डायब्लोस को एक तय जगह पर खींच कर लाना चाहता है। एडमिरल कहता है टावर के अंदर की शक्ति नियंत्रण से बाहर जा रही है। आर्टेमिस समझ जाती है ये किसी साधारण दानव का काम नहीं है, मानो कोई कोर एनर्जी जाग उठी हो। सभी हंटर तुरंत टावर की ओर बढ़ते हैं। रास्ते में दिखता है छोटे छोटे दानव झुंड बनाकर बाहर आ रहे हैं। मतलब टावर की शक्ति सिर्फ बड़े दानवों को ही नहीं, छोटे जीवों को भी उन्मादी बना रही है। आर्टेमिस और हंटर सामने से लड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। आखिरकार वे टावर के दरवाजे तक पहुंचते हैं। अंदर अंधेरा है, लेकिन दीवारों पर लाल रोशनी चमक रही है। टावर के बीचों बीच एक विशाल ऊर्जा गोला घूम रहा है। उस गोले के अंदर कुछ हिलता हुआ दिखाई देता है। अचानक ऊर्जा गोला फट जाता है। उसके अंदर से निकलता है एक विशाल ड्रैगन, पहले के सभी दानवों से भी बड़ा, आधा आग आधा बिजली। उसकी गर्जना से पूरा टावर कांप उठता है। एडमिरल फुसफुसाता है यही असली अभिशाप है। दानव आसमान में उठकर आग और बिजली का तूफान पैदा करता है। कई हंटर गिर पड़ते हैं। आर्टेमिस समझ जाती है इसे बाहर खुले मैदान में लाकर लड़ना होगा। वो योजना बनाती है कि टावर की चोटी पर जाकर कोर एनर्जी बंद करेगी। हंटर दानव को व्यस्त रखता है। आर्टेमिस टूटी सीढ़ियों से ऊपर चढ़ती है। नीचे भयंकर युद्ध चल रहा है। ऊपर पहुंचकर वो देखती है कोर एनर्जी को नियंत्रित करने वाला एक प्राचीन यंत्र है। अगर वो यंत्र बंद कर देगी तो पोर्टल भी बंद हो जाएगा, लेकिन विस्फोट से टावर नष्ट हो सकता है। आर्टेमिस दुविधा में पड़ जाती है। क्या वो अपने घर लौटने का मौका खो देगी? वो हंटर की ओर देखती है और फैसला करती है अब इस दुनिया को बचाना ही उसका कर्तव्य है। वो यंत्र को सक्रिय कर देती है। एक विशाल प्रकाश विस्फोट होता है। दानव जोरदार चीख मारता है और कमजोर पड़ जाता है। टावर जोर जोर से कांपने लगता है और धीरे धीरे टूट कर गिरना शुरू कर देता है। टावर के विस्फोट के बाद सब कुछ शांत हो जाता है। हंटर मलबे के बीच आर्टेमिस को ढूंढने लगते हैं। अचानक टूटे पत्थरों के नीचे हलचल होती है। आर्टेमिस जिंदा है, लेकिन गंभीर रूप से घायल। हंटर उसे खींचकर सुरक्षित जगह पर ले आता है। टावर लगभग पूरी तरह नष्ट हो चुका है, लेकिन बीच में एक छोटा सा एनर्जी रिंग अभी भी जल रहा है। एडमिरल समझ जाता है पोर्टल पूरी तरह बंद नहीं हुआ, बल्कि अस्थिर हो गया है। मतलब किसी भी वक्त कुछ भी बाहर आ सकता। अचानक मलबा फिर कांप उठता है।
वो विशाल ड्रैगन अभी पूरी तरह मरा नहीं था। वो घायल है, लेकिन अब और भी ज्यादा हिंसक हो चुका है। उसके शरीर से आग और बिजली की चमक निकल रही है। एडमिरल चिल्लाता है, यही आखिरी मौका है। हंटर अपनी बची हुई ताकत के साथ तैयार हो जाते हैं। आर्टेमिस खड़े होने में भी मुश्किल महसूस कर रही है, लेकिन वो लड़ाई छोड़ने को तैयार नहीं। दानव पोर्टल की शक्ति को सोखने की कोशिश करता है। अगर उसे पूरी शक्ति मिल गई तो दोनों दुनिया हमेशा के लिए एक हो जाएंगी। आर्टेमिस योजना बनाती है। दानव को पोर्टल के बीच में फंसाकर विस्फोट करना होगा। हंटर सामने से दानव को व्यस्त रखता है। आर्टेमिस आखिरी विस्फोटक लेकर पोर्टल की ओर दौड़ती है। दानव उसकी तरफ आग उगलता है। वो लगभग गिर ही जाती है, लेकिन आखिरी पल में वो विस्फोटक फेंक देती है। एक जबरदस्त रोशनी की चमक। दानव पोर्टल की ऊर्जा के बीच फंस जाता है। विस्फोट में उसका शरीर टुकड़े टुकड़े हो जाता है। पोर्टल की रोशनी धीरे धीरे बुझने लगती है। धूल साफ होने पर दिखाई देता है टावर पूरी तरह नष्ट हो चुका है। पोर्टल अब नहीं रहा। एडमिरल कहता है, दोनों दुनिया फिर से अलग हो गई हैं। आर्टेमिस समझ जाती है, शायद अब उसके अपने संसार में लौटने का रास्ता हमेशा के लिए बंद हो चुका है। आसमान में एक छोटा लेकिन स्थिर पोर्टल खुलता है। एडमिरल कहता है, यह प्राकृतिक नहीं है, शायद किसी ने जानबूझकर इसे खोला है। आर्टेमिस की धड़कन तेज हो जाती है। शायद यही उसके अपने संसार में लौटने का मौका है। हंटर सतर्क हो जाते हैं। किसी को नहीं पता दूसरी तरफ क्या है। हंटर टोनी जा चुपचाप आर्टेमिस के पास खड़ा हो जाता है। दोनों के बीच गहरी दोस्ती बन चुकी है। आर्टेमिस दुविधा में है, क्या वह वापस जाएगी या यहीं रहेगी। अचानक पोर्टल से एक आधुनिक ड्रोन बाहर आता है। पृथ्वी की मिलिट्री फिर से संपर्क खोज रही है। ड्रोन का कैमरा आर्टेमिस को पहचान लेता है। दूसरी तरफ से आवाज आती है, कैप्टन आर्टेमिस, डू यू कॉपी। आर्टेमिस स्तब्ध रह जाती है, लेकिन तभी पोर्टल अस्थिर होने लगता है। उसके भीतर अजीब सी परछाइयां हिल रही हैं। एक नया दानव पहले से भी ज्यादा तेज आग नहीं बल्कि अंधकार की शक्ति इस्तेमाल करता हुआ पोर्टल तोड़कर बाहर आ जाता है। इस बार लड़ाई सिर्फ हंटरों की नहीं, पोर्टल के उस पार से भी मिलिट्री मिसाइल दागी जाती है। आर्टेमिस समझ जाती है, जब तक दोनों दुनिया साथ नहीं लड़ेंगी जीत संभव नहीं। वह हंटरों और मिलिट्री के बीच समन्वय करके हमला करने का आदेश देती है। अब वह पूरी तरह एक नेता बन चुकी है। उसकी रणनीति से दानव को एक तय जगह पर फंसा लिया जाता है। हंटर आखिरी वार के लिए तैयार होता है। पोर्टल की ऊर्जा धीरे धीरे कम हो रही है। आर्टेमिस पोर्टल की ओर देखती है। उस पार उसका अपना संसार और इस पार उसका नया परिवार। दानव को खत्म करने का एकमात्र तरीका पोर्टल को पूरी तरह बंद करना। वह विस्फोटक सक्रिय कर देती है। एक जबरदस्त रोशनी फैलती है। दानव नष्ट हो जाता है। पोर्टल धीरे धीरे बंद होने लगता है। आखिरी पल में आर्टेमिस उस पार देखती है, लेकिन वह यहीं रहने का फैसला करती है। एडमिरल कहता है, आज से तुम एक सच्ची मॉन्स्टर हंटर हो। हंटर मुस्कुराता है। आर्टेमिस आसमान की ओर देखती है और समझती है उसकी लड़ाई खत्म नहीं हुई, बस उसका रूप बदल गया है। हंटर्स डर जाते हैं। इतने बड़े पंख उन्होंने पहले कभी नहीं देखे। एडमिरल धीरे से कहता है, यह किंग एल्डर है, मतलब सभी एल्डर ड्रैगनों का नियंत्रक। दानव धीरे धीरे नीचे उतरता है। उसका शरीर काले धातु जैसा है। पंखों के किनारों पर आग और बिजली का मिश्रण चमक रहा है। उसकी आंखें लाल रोशनी में जल रही हैं। ऐसा लगता है यही वही शक्ति है जिसने टावर को सक्रिय किया था। जैसे ही वह जमीन पर उतरता है, एक शॉकवेव पैदा होती है। पत्थर की दीवारें टूटकर गिर जाती हैं। एक गर्जना के साथ आसमान में तूफान शुरू हो जाता है। आर्टेमिस समझ जाती है इसे सीधे लड़कर हराना संभव नहीं है। एडमिरल कहता है, टावर इसे कैद करके रखने का उपकरण था, मतलब टावर के नष्ट होने से किंग एल्डर पूरी तरह आजाद हो गया है। पहले के सारे दानव उसके सैनिक थे। हंटर हिम्मत करके आगे बढ़ता है, लेकिन किंग एल्डर एक ही वार में उसे दूर फेंक देता है। आर्टेमिस क्रोधित हो उठती है। वह जानती है अब सिर्फ रणनीति नहीं, सारी ताकत एक साथ लगानी होगी। एडमिरल सभी हंटर्स को इकट्ठा करता है। पहली बार पूरी सेना एक साथ खड़ी होती है। आर्टेमिस नेतृत्व संभालती है। वह कहती है, इसके पंखों को कमजोर करना होगा। हजारों तीर, ब्लेड और विस्फोट एक साथ वार करते हैं। किंग एल्डर आसमान में उड़कर आग और बिजली का तूफान छोड़ देता है। जमीन फट जाती है। आर्टेमिस लगभग गिर ही जाती, लेकिन हंटर उसे फिर बचा लेता है। कुछ समय बाद उसके एक पंख पर गहरा घाव बन जाता है। वह गर्जना करता हुआ पीछे हटता है, लेकिन पूरी तरह गिरता नहीं। एडमिरल कहता है, ये तो बस शुरुआत है। धुआं धीरे धीरे छूट जाता है।
रेगिस्तान टूटकर बिखर चुका है। आर्टेमिस चारों तरफ देखती है, कहीं भी हंटर दिखाई नहीं देता। उसकी आवाज कांप उठती है, हंटर! कोई जवाब नहीं आता। दानव का विशाल शरीर भी गायब है। ऐसा लगता है जैसे विस्फोट में सब कुछ राख हो गया हो। एडमिरल और बाकी हंटर्स वहां पहुंचते हैं। वे बताते हैं पोर्टल की शक्ति पूरी तरह बंद हो चुकी है। दोनों दुनिया फिलहाल सुरक्षित हैं। आर्टेमिस टूटती नहीं, लेकिन उसकी आंखों में साफ दर्द दिखता है। इस दुनिया में हंटर ही उसका पहला दोस्त था। एडमिरल शांत आवाज में कहता है, योद्धा कभी सच में खोते नहीं हैं। उसी समय रेगिस्तान के आसमान में हल्की नीली चमक दिखाई देती है। सब सोचते हैं, क्या यह पोर्टल की बची हुई ऊर्जा है? आर्टेमिस महसूस करती है कुछ न कुछ अभी भी बाकी है। रात में अकेले आर्टेमिस उस जगह पर जाती है जहां विस्फोट हुआ था। अचानक रेत के नीचे उसे एक परिचित हथियार मिलता है, हंटर की ब्लेड का एक टुकड़ा। मतलब वह यही था। जैसे ही वह ब्लेड को छूती है, फिर से एक छोटी नीली चिंगारी चमक उठती है। दूर आसमान में 1 सेकंड के लिए छोटा सा पोर्टल चमकता है। आर्टेमिस समझ जाती है, शायद हंटर पूरी तरह खोया नहीं है। हो सकता है वह दूसरी तरफ फंस गया हो। अब सवाल यह है, क्या आर्टेमिस अपनी दुनिया में वापस जाएगी या फिर अज्ञात रास्ते पर छलांग लगाकर हंटर को खोजने निकलेगी? एडमिरल कहता है, पोर्टल पूरी तरह बंद नहीं हुआ, बस सो गया है। भोर होने से पहले ही आर्टेमिस पहाड़ों की ओर निकल पड़ती है। दूर कहीं हल्की नीली रोशनी चमक रही है। एडमिरल उसे रोकना चाहता है, क्योंकि अगर गेट फिर से खुला तो खतरा लौट सकता है। लेकिन आर्टेमिस की सिर्फ एक ही बात है, मैं उसे वापस लेकर आऊंगी। पहाड़ के पीछे उन्हें एक प्राचीन खंडहर मिलता है। ये पहले वाले टावर जैसा नहीं है, बल्कि एक छोटा छिपा हुआ गेट सिस्टम है। लगता है ये एक आपातकालीन बैकअप पोर्टल था। दीवारों पर अजीब प्रतीक खुदे हुए हैं। एडमिरल समझाता है, ये प्राचीन भाषा में लिखी चेतावनियां हैं। अर्थ, एक बार खुलने पर रास्ता दोनों दिशाओं में जाएगा। मतलब सिर्फ हंटर ही नहीं, कुछ और भी आ सकता है। आर्टेमिस ब्लेड का टुकड़ा कोर में फिट कर देती है। नीली रोशनी फैल जाती है। छोटा पोर्टल खुल जाता है, लेकिन इस बार दृश्य साफ नहीं है। सिर्फ एक तूफानी अंधेरी दुनिया दिखाई दे रही है। अचानक पोर्टल के उस पार से एक विशाल छाया हिलती है। वह हंटर नहीं है, वह एक नया एल्डर ड्रैगन है, पहले के सभी दानवों से भी बड़ा। उसकी आंखें बैंगनी आग से जल रही हैं। दानव आंशिक रूप से बाहर निकल आता है। रेगिस्तान कांपने लगता है। हंटर्स फिर से अपने हथियार उठा लेते हैं। आर्टेमिस समझ जाती है, हंटर को वापस लाने के लिए पहले इस दानव को रोकना होगा। सब मिलकर हमला करते हैं, लेकिन दानव की शक्ति भयानक है। वह गर्जना करता हुआ फिर पोर्टल की ओर खींचता है, जैसे पूरी तरह बाहर आना चाहता हो। उसी समय पोर्टल के भीतर से एक परिचित गर्जना सुनाई देती है। एक जानी पहचानी छाया तेजी से आगे बढ़ती है। हंटर! वह दूसरी तरफ से छलांग लगाकर दानव पर वार करता है। एक तरफ आर्टेमिस और हंटर, दूसरी तरफ सबसे भयानक एल्डर ड्रैगन। यही आखिरी लड़ाई है। दानव पूरी तरह पोर्टल से बाहर आ जाता है। उसका शरीर बैंगनी आग से घिरा है। उसके पंख फैलकर आसमान को ढक लेते हैं। एडमिरल फुसफुसाता है, ये किंग एल्डर से भी ज्यादा प्राचीन है। मतलब यही असली स्रोत है। हंटर और आर्टेमिस एक दूसरे की ओर देखते हैं। कोई शब्द नहीं, सिर्फ समझ। वे जानते हैं इस बार इसे मिलकर खत्म करना होगा। दानव पहला हमला करता है। जमीन फट जाती है। हंटर उसके पंखों के नीचे घुसकर वार करता है। आर्टेमिस दूर से सटीक निशाने पर गोली चलाती है, लेकिन दानव लगभग अमर है। आर्टेमिस देखती है, दानव के सीने में एक जलता हुआ कोर है। एडमिरल चिल्लाता है, वही उसकी शक्ति का स्रोत है। लेकिन उस कोर तक पहुंचना मतलब मौत को गले लगाना। हंटर कहता है वह दानव को रोके रखेगा। आर्टेमिस समझ जाती है यही आखिरी मौका है। हंटर एक विशाल छलांग लगाकर दानव के सामने खड़ा हो जाता है। आर्टेमिस विस्फोटक सेट करके सीधे कोर की ओर फेंक देती है। ठीक उसी क्षण हंटर अपनी ब्लेड से कोर को चीर देता है। एक विशाल बैंगनी विस्फोट, आसमान सफेद रोशनी से भर जाता है। दानव धीरे धीरे टूटकर राख में बदल जाता है। पोर्टल पूरी तरह बंद हो जाता है। आसमान शांत हो जाता है। हंटर जिंदा है, गंभीर रूप से घायल, लेकिन जीवित। आर्टेमिस फैसला करती है वह अपनी दुनिया में वापस जाएगी। विदा लेने से पहले हंटर उसे अपनी एक ब्लेड उपहार में देता है। दो योद्धा अलग दुनियाओं में रहकर भी एक बंधन से जुड़े रहते हैं। आर्टेमिस अपनी दुनिया में लौट आती है। सब हैरान हैं। वह बदली हुई लगती है। उसकी आंखों में अब एक नई शक्ति है। कैमरा धीरे धीरे दूर हटता है। दूर आसमान में एक पल के लिए हल्की सी चमक दिखाई देती है। मतलब कहानी शायद यहीं खत्म नहीं हुई, भविष्य के सीक्वल का संकेत छोड़ते हुए।